हे गुरुदेव, दया करके मुझे अपना लेना प्रभु। मैं आपके चरण में पड़ा हूँ, दया करके अपने चरणों में जगह देना। साधक या शिष्य या भक्त कहाँ जाते हैं? अपने प्रभु के पास जाते हैं। शरीर के रोग व्याधि दर्द को बताने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई भी पब्लिक जब शरीर अस्वस्थ होता है, जब शरीर में बीमारी होती है, शरीर से दुखी होता है आदमी, तो डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक के पास जाता है। लेकिन जब मन में रोग होता है, मन में पीड़ा होती है, मन से दुखी होता है, तो वह डॉक्टर, वकील, वैद्य के पास नहीं जाता है। और जाता भी है तो वह उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, उसका इलाज नहीं कर सकता है। किसी वैद्य, डॉक्टर या सर्जन के पास मन की पीड़ा की दवाई नहीं है, उसकी चिकित्सा नहीं है। उसकी चिकित्सा कहाँ होती है? संत गुरु के पास होता है। क्यों? क्योंकि वह मन के रोगों को जानता है, मन के व्याधि को वह परखता है, मन इंद्रियों की चंचलता को, उसकी चपलता को वह ब्रेक लगाता है। इसलिए जब किसी साधक, साधु या भक्त जब मन से पीड़ित होता है तो वह गुरुदेव के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर के पास इलाज नहीं है मन का। मन के रोग भयंकर होता है, शरीर से भयंकर मन का रोग होता है। सज्जनों, संत समाज यहाँ उपस्थित है, सबको अनुभव है कि आदमी मन का दुख और तन का दुख, तन का दुख किसी के पास भी कह लेता है। शरीर में रोग है, व्याधि है, तो किसी से भी चर्चा कर लेता है और किसी डॉक्टर के पास जाकर के बता लेता है, उसका इलाज भी मिल जाता है। लेकिन जब मन में पीड़ा होती है, जब मन दुखी होता है, तब वह कहाँ बताएगा? और दूसरी बात, शरीर की पीड़ा को आदमी झेल भी लेता है। शरीर की पीड़ा को किसी से व्यक्त कर लेता है, शरीर की पीड़ा को किसी से झेल भी लेता है। लेकिन जो मन का पीड़ा होता है वह भयंकर होता है, वह असहनीय होता है। मन की पीड़ा को सहना बहुत भयानक होता है और उसके परिणाम आज हम लोग देख ही रहे हैं। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? भोजन नहीं मिलता है इसलिए नहीं, कि सुविधा नहीं है इसलिए नहीं, कि शारीरिक चिकित्सा के लिए दवाई पैसा नहीं है इसलिए भी आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या करता है मन के दुख के कारण, क्योंकि मन का दुख सहा नहीं जाता है, मन का दुख झेला नहीं जाता है, मन का दुख समझ में नहीं आता है कि हम बताए तो बताए किससे बताए, कौन समझेगा मन के दुख को। क्योंकि संसार में तो देखते हैं तो मन से तो सभी पीड़ित दिखते हैं। आदमी दिखने में स्वस्थ होता है, यंग होता है, जवान होता है, लेकिन मन से वह दुखी होता है। देखते हैं आत्महत्या भी लोग करते हैं तो कौन बूढ़े लोग ज्यादा करते हैं कि जवान लोग ज्यादा करते हैं? अखबार, दूरदर्शन, नेट पर आप देखिए, जवान जवान लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्या ऐसे भयानक दुख आ गया है? कौन सी ऐसी असुविधा हो गई है दुनिया में? कौन सी चीज से वो पीड़ित हो रहा है कि उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कि रहने के लिए नहीं मिल रहा है, कि उसकी शादी नहीं हो सकती है, कि विवाह नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, मौज मस्ती का समय है, शरीर भी उसका साथ दे रहा है, लेकिन मन उसका साथ नहीं दे रहा है। क्यों?
क्योंकि मन के अनुकूल लोग उसको नहीं मिल रहा है, या जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता है, तो आदमी दुखी हो जाता है। और जब दुखी होता है मन से, तब वो भयंकर होता है, फिर वह किसी को बताने लायक नहीं होता है और सहन शक्ति से, क्षमता से बाहर हो जाता है। तो आदमी को एक ही नजर आता है कि इस जीवन को खत्म कर ले। पहले के जमाने में भारत ही देश हो या भारत देश गुलाम था, गरीबी थी, लोग घास भूस की रोटी खा करके जी लेते थे कहते हैं। और गुरुदेव जी के प्रवचन को आप सुनेंगे तो ये मिलेगा कि चिकनी मिट्टी को भी लोग खा करके जीवन गुजार लेते थे, लेकिन लोग मरते नहीं थे, आत्महत्या नहीं करते थे। और आज इतनी सुख सुविधा होते हुए बावजूद भी लोग क्यों? क्योंकि मन में पीड़ा है। मन का रोग भयानक होता है, शरीर के रोग से मन का रोग भयानक होता है। और मन का डॉक्टर कौन है? ये बाहर जो डिग्री लेकर के जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं, वो तो शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, इसलिए वह शरीर का इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो मन का रोग है उसका इलाज नहीं कर सकते। मन का रोग का तो इलाज कोई संत सद्गुरु करते हैं। इसलिए हमें नित्य सत्संग की जरूरत पड़ते हैं। नित्य नित्य सत्संग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यह जो मन का रोग है उसको जानना है, उसको समझना है, तो संत गुरु का धार चाहिए। यहाँ पर अभी हम लोग सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे कि गुरुदेव दया करके, हे गुरुदेव दया करके मुझे अपने चरणों में जगह देना, मैं आपके शरण में पड़ा हूँ, मुझे अपने चरणों में जगह देना। कितना भाव है, मार्मिक भाव है। संत सद्गुरु से भक्त शिष्य साधक निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने संसार को देख लिया, संसार में केवल दुख ही नजर आता है, तो सुख कहाँ मिलेगा या सुख कहाँ नजर आते हैं? संसार को तो देख लिए, अब कौन सी ऐसी जगह है जहां सुख प्रतीत होने लगी? तो वह एक ही जगह है का सद्गुरु संतों की चरण और उनकी चरण शरण की सेवा। नाथ आज मैं कह नहीं पावा, ये केवट जी महाराज कहते हैं श्री राम भगवान से। बहुत काल में किन्ह मजूरी, आज दिन विधि भली बनी भूरी। भूरी मने पूरी तरह से, भली बनी भूरी। बहुत काल में किन्ह मजूरी, आज तक तो मैं मजदूरी करता रहा। अब आदमी को पता है गणित के हिसाब से, बाहर के गणित के हिसाब से देखा जाए तो आप मजदूरी करते हैं या हम मेहनत करते हैं तब पैसा मिलता है। और किसी का आप फ्री में सेवा करेंगे तो उतने पैसे की हानि हो गई। दूसरे हम मजदूरी करते हैं तो हमको पैसा मिलता है। मान लो 1 घंटा में 50 रुपये मिलता है, तो 1 घंटा हमने मजदूरी किया तो 50 रुपये मिला। लेकिन किसी असहाय का या किसी संत सद्गुरु का हमने सेवा किया 1 घंटा 2 घंटा, तो क्या पैसा मिलेगा? कौन देगा? कोई पैसा नहीं, कोई घंटा का पैसा नहीं है। ये बाहर के गणित का है। लेकिन अध्यात्म के दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जब बाहर मजदूरी करते हैं तो बाहर पैसा तो जरूर मिलता है। और किससे सेवा किए? हाथ पैर इससे सेवा किए। और वो जो मजदूरी जो मिलेगी ना, उसको इसी हाथ पैर में ही खर्चा भी कर देंगे, भी जान लीजिए, है ना। इसी हाथ पैर मने इंद्रियों से हमने सेवा की। वैसे सेवा तो इंद्रियों से ही होती है, भी बात सच है।
इन्हीं इंद्रियों से हम सेवा करते हैं और जब खर्चा करते हैं तो इन्हीं इंद्रियों में खर्चा करते थे, खाने के लिए, पीने के लिए, देखने के लिए, भोगने के लिए, घूमने फिरने, फैशनबाजी तमाम, कभी जीभ के स्वाद के लिए, कभी नैन के रसिक होकर के, कभी और किसी इंद्रिय के लिए, इसी में खर्चा की। लेकिन जो आत्मा से सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो किसके लिए होता है? वही होता है आत्मा के लिए, वही होता है मन की शांति के लिए। केवट महाराज ने श्री राम की सेवा की। आप लोग जिस प्रकार से जानते हैं, केवट जी ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण को नाव पार करते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। राम जी संकोच में है कि क्या दूं इसको, कुछ देने की बात करते हैं। तो केवट महाराज कहते हैं कि नाथ आज मैं कह नहीं पावा, बहुत काल किन्ह मजूरी। प्रभु आज तक तो मैं मजदूरी ही करता रहा और कुछ नहीं मिला, लेकिन आज हे प्रभु आपकी सेवा करके नाथ मैं आज कह नहीं पावा, मुझे आज क्या नहीं मिला, मैं क्या नहीं पाया, मैं तो धन्य हो गया। आज दिन विधि विधाता, विधि ने आज मुझे पूरी मजदूरी दे दी, जीवन भर की मजदूरी दे दी। ये भाव होता है, ये मन का परिणाम है। जब मन से कोई काम करते हैं, जब किसी की सेवा करते हैं, तो मन ऐसे ही खिल जाता है, ऐसे ही अपने आप में गर्व महसूस करता है, अपने आप में प्रसन्नता होती है। रुपये पैसे से नहीं होता है, रुपये पैसे से तो सुख सुविधा मिलती है, ऐसा संत लोग कहते हैं और ये हम सबका अनुभव भी है। तो अध्यात्म मार्ग में जो हम सेवा करते हैं संत गुरु का, वही हमारे जीवन के आगे के लिए, रोशनी के लिए संबल होता है, वही संस्कार बनता है जो हमें अच्छी जगह खींच कर ले जाता है, अच्छी योनि में ले जाता है, अच्छी जगह ले जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलाते हैं। हमारा जीवन उससे धुलता है, हमारा जीवन उससे संवरता है, संभलता है और एक प्रकाश दिखता है।